बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं डिस्प्ले कर दी गई है। फाइनली लग गई है फाइनल लिस्ट। अब फाइनल लिस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा नहीं पीडीएफ की फॉर्म में आपको कोई लिस्ट वहां पे शो होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्टल के ऊपर जाके stip.rp.edu.p के वेबसाइट पे जाएंगे, सिंपल लॉगिन कर लेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अब इस आपको ऑर्डर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके अलावा अगर किसी का कोई इशू है तो अपने इशू को रिजॉल्व कैसे करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ यूनियन काउंसिल नंबर में अगर किसी का इशू आ रहा है या किसी का नेम में इशू आ रहा है, नेम शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह हैं तो आप सिंपल लॉगिन कर लेंगे। गूगल पे जाके लिखेंगे वेबसाइट, उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सिंपल आपने अपनी ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ आगे जाके, ये तमाम आपकी जो क्यूरीज हैं आपको यहाँ पे बताएंगे, क्लियर करेंगे कि जो आपके इश्यूज हैं तो इसके आर्डर्स आपको कब मिलेंगे, और इसके अलावा अगर आपका नेम शो नहीं हो रहा या पहले ऊपर था नीचे चला गया नेम, और क्या वजह है, रीज़न क्या है, और इसके अलावा फाइनल ये सारी चीज़ें फाइनलाइज कब होंगी। ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाना है लॉगिन करने के बाद, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नीचे जाना है। ठीक है। अगर आपने जिन स्कूल्स के ऊपर अप्लाई किया था उस स्कूल्स की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है। आप किसी भी स्कूल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी स्कूल है, फॉर एग्जांपल ये वाला स्कूल है, ठीक है, आपने जो भी, ठीक है, इसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल थर्ड वाला स्कूल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट सामने आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो आपने अप्लाई किया था, आप अपना नाम यहाँ पे देखेंगे, आपका नेम कहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अगर आपका नेम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर टॉप पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है, टॉप में आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स आपकी प्रेफरेंस यहाँ पे वन है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे सेम आपका विलेज है, सेम आपका मोजा मतलब आपका जो वार्ड है या यूनियन काउंसिल भी सेम है, इट मीन्स कि फिर आपको वहां पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि आपके नंबर कितने हैं, आपका मेरिट कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 91.5 मेरिट बन रहा है इसका। लेकिन क्या वजह है इसकी? देखें यहाँ पे इसके सब्जेक्ट हेल्थ चूज किया, लेकिन इसका विलेज जो है ना वो अदर है, मतलब ये जो जो स्कूल है वो बेसिकली किसी अदर स्कूल मतलब है। ठीक है। अदर विलेज से वो बिलोंग करता है ये वाला जो भी स्टूडेंट है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह इसका मोजा भी डिफरेंट होगा, इसका यूनियन काउंसिल भी डिफरेंट है। अब समटाइम ऐसा भी है जिसका यूनियन काउंसिल तो सेम है लेकिन उनका विलेज या उनका मोजा डिफरेंट है। ठीक है। तो यह और ये चीजें हैं। ठीक है। और किसी का तो इसके अंदर लिस्ट के अंदर नेम ही नहीं है, पहले शो हो रहा था लेकिन अब नेम शो नहीं हो रहा। इसकी रीजन ये है कि बेसिकली ये मेरिट ये तरीकाकार थोड़ा सा चेंज किया है ना, क्योंकि जब आपने अप्लाई किया तो उस वक्त आपके माइंड में कुछ और चीजें थी। ठीक है। उस वक्त तरीकाकार कुछ और था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसकी पॉलिसी चेंज की है। ठीक है। जो पॉलिसी चेंज की है जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि आपके गांव में जो स्कूल होगा उसमें जो करीब तरीन जो कैंडिडेट होगा वो अप्लाई करेगा तो वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। वो उसका पहला हक होगा। उसके बाद अगर वो वहां से कोई अप्लाई नहीं करता, उसका सब्जेक्ट नहीं है या कुछ साथ वाला गांव है, वो फिर अप्लाई करेगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी प्रेफरेंस वाइज जो करीब तरीन होगा, प्रेफरेंस वाइज विलेज, मोजा और यूनियन काउंसिल नंबर, ये तीनों अगर सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम चीजें आ रही हैं, तो उसकी बेसिकली उस स्कूल के अंदर सिलेक्शन होगी। ठीक है। तो ये बेसिकली उस बेस पे बेसिकली मेरिट बना है, और उसकी 88.5 बना है, इसका 91.5 है। ये नीचे क्यों गया है? क्योंकि इसका अदर अदर आ रहा है। यहाँ पे देखें विलेज भी अदर है, मोजा भी अदर है, यूनियन काउंसिल भी अदर है, इसलिए डाउन पे चला गया। इसलिए जो उसी स्कूल के अंदर जो भी बेसिकली तीन वैकेंसी था तो टॉप थ्री के कैंडिडेट्स वहां पे जाएंगे, टॉप अगर दो वैकेंसी था टॉप टू के कैंडिडेट वहां पे जाएंगे। इसी तरह बेसिकली इसकी लिस्ट लगी है, इसी बेस पे आपने देखना है अपना स्कूल में आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, कैसे होगी वो बेसिकली फर्दर आप स्कूल के अंदर चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे, क्योंकि आज सैटरडे है, कल मंडे है, तो परसों मंडे है, तो मंडे को आपने जाके स्कूल से फर्दर इंफॉर्मेशन ले लेनी है। तो अगर आपका नेम इस पूरी लिस्ट के अंदर कहीं पे भी नेम शो नहीं हो रहा तो बेसिकली ये फिर कोई रीजन भी हो सकती है। इसलिए राणा सिकंदर साहब ने ट्वीट करके बताया कि अगर किसी को कोई क्यूरी होती है, ठीक है, या किसी का कोई रीजन है, किसी का कोई एरर है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो आप क्या करेंगे, आप डीईओ को एप्लीकेशन लिखेंगे या मुतलका स्कूल के अंदर जाके उनको बेसिकली इन्फॉर्म करेंगे। ये बेसिकली इसका कंप्लेन का प्रोसेस होगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं, और मंडे को फाइनली जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है या जिनको लगता है, ठीक है, टॉप पे यहाँ पे देखें नेम आ रहा है, सेम उनका ऑर्डर वगैरह उनको जो रिसीव होंगे वो मंडे को होंगे। ठीक है। आपने स्कूल में जाके वहां का जो प्रिंसिपल है उनसे बात करेंगे, बेसिकली आपको ऑर्डर वगैरह वहां पे रिसीव हो जाएंगे। मंडे को ये फर्दर प्रोसेस होगा। और ये यूनियन काउंसिल नंबर जिनका थोड़ा सा इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या जिनका सेम आना चाहिए था, उनका डिफरेंट यहाँ पे शो हो रहा है, अदर शो हो रहा है, या नेबरिंग कंट्री नेबरिंग वहां पे आ रहा है, नेबरिंग विलेज आ रहा है। ठीक है। मैं आपको और शो करवा देता हूँ एक स्कूल का ओपन करके। ठीक है।
तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, देखें अगर फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट को क्लिक करते हैं, फर्स्ट स्कूल है फॉर एग्जाम्पल, इस कैंडिडेट ने 4 स्कूल पे अप्लाई किया, फर्स्ट स्कूल को यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखें इसका नेबर विलेज इसका नेबर है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी और विलेज में रहता हो, लेकिन साथ वाले गांव में इसने अप्लाई कर दिया, तो विलेज इसका नेबरिंग आ गए, मौजा भी इसका नेबरिंग आ जाएगा, यूनियन काउंसिल जो नंबर, उस यूनियन काउंसिल नंबर 3 या 4 या जो भी स्कूल आते होंगे उसका यूनियन काउंसिल सेम है, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले का विलेज भी सेम है, मौजा भी सेम है और यूनियन भी सेम है, इसलिए इनको यहाँ पे सेम सेम रखा है और उनको टॉप पे रखा है। 40 इसका 39.9 मेरिट बनता है, इसका 91.5 बन रहा है। अब क्योंकि नंबर बेस पे नहीं हो रहा, अब ये प्रेफरेंस बेस पे बेसिकली आपकी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से भी बेसिकली आप टॉप पे डाउन चले गए, डाउन से टॉप पे चले गए हैं, यही रीजन बनी है। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका नेम आना चाहिए था, आपकी इनके अकॉर्डिंग ही आपका नेम आना चाहिए, आपका विलेज भी सेम है, मौजा भी सेम है, यूनियन काउंसिल भी नंबर सेम बनती है, तो इसलिए आपको वहां पे सिलेक्ट नहीं किया गया। याद रखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट भी मैटर करता है, सब्जेक्ट में सब टाइम आपने इसी तरह ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, उन चीजों को भी अपने माइंड में रखिएगा। अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, फिर उन्होंने राना सिकंदर साहब ने ट्वीट करके यही बताया था अपने फेसबुक अकाउंट से कि हमने 100% श्योर किया है कि मेरिट जो है मेरिट बेस पे सारी चीजें होंगी, फिर भी किसी को कोई मसला है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने प्रॉब्लम को, अपनी क्यूरीज को बेसिकली वो उसको हमसे कांटेक्ट कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है, ठीक है, वो हमें बता सकता है। तो ये चीजें हैं और इंशाल्लाह ये चीजें मंडे तक इंशाल्लाह फर्दर हो जाएगा, और जिनका मतलब ऑर्डर वगैरह आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिनकी सिलेक्शन हो रही है, जिनकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही या जिनका कोई इशू बन गया है या डेफिनेटली जिनका नेम नहीं आया, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। अभी अंधेरा नहीं आ गया, इंशाल्लाह आगे रोशनी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बेहतर लिखा होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मेहनत करें, कोशिश करें, और रमजान मुबारक भी शुरू हो चुका है, अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी लेके आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है, अल्लाह ही हमारा सब कुछ है और अल्लाह पे ही बरीव इंसान का होना चाहिए इंशाल्लाह। और ये चीजें बेसिकली आपके साथ डिस्कस करना था कि ये चीजें बेसिकली किस बेस पे बेसिकली मेरिट आया है। आप लोग समझ रहे होंगे कि पता नहीं कोई इसकी लिस्ट जारी होनी थी कि इस तरह, ये लिस्ट जारी नहीं होनी थी बेसिकली, जो आपने अप्लाई किया था उसमें बेसिकली इस तरह देखना था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेम विलेज सेम मौजा और सेम यूनियन काउंसिल होगा तो आप टॉप पे जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह बेसिकली यहाँ पे आप इनका टॉप पे आ रहा है, और जिनका नेबरिंग है चाहे उनके नंबर भी ज्यादा है वो डाउन पे चले गए हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, कामयाबियां लेके आए। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया करें। जजाकल्लाह।